जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चंद्रशेखर बावनकुले का आदित्य ठाकरे पर पलटवार, कहा जो लोग मुंबई नहीं संभाल सके उन्हें नागपुर। जी हां, नागपुर वार्ड की स्थिति पर ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे द्वारा भाजपा की आलोचना करने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रतिक्रियाएं दी है। अहमदनगर में बावनकुले ने कहा कि जो लोग मुंबई नहीं संभाल सकते उन्हें नागपुर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आदित्य ठाकरे की आलोचना शनिवार यानी 23 सितंबर को नागपुर में भारी बारिश हुई। इस बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके अलावा लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर नागपुर में बाढ़ के हालात पर बीजेपी की आलोचना की। क्या बोले चंद्रशेखर बावनकुले? चंद्रशेखर बावनकुले ने आदित्य ठाकरे की आलोचना का जवाब देते हुए कहा, 2 घंटे में 110 मिमी बारिश हुई है। नागपुर में बहुत अच्छी व्यवस्था है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कारण नागपुर शहर बदल गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो इस शहर में उनका योगदान शून्य है। इसमें ठाकरे और कांग्रेस के लोग भी शामिल है, जबकि आदित्य ठाकरे को नागपुर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने नागपुर शहर पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। बावनकुले ने कहा, हम नागपुर को देखने में सक्षम हैं। जो मुंबई को संभाल नहीं सके उन्हें नागपुर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। नागपुर में 4 घंटे में 100 मिमी से ज्यादा बारिश। उपराजधानी में शुक्रवार आधी रात को बादल फटने जैसी बारिश हुई। करीब 4 घंटे तक शहर में बिजली चमकती रही और गरज के साथ बारिश होती रही। महज 4 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। इस बारिश के कारण नागपुर से बाढ़ आ गई और लोगों का अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कुछ इलाकों में 6 फीट तक पानी था। शहर के 10,000 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानून व्यवसाय को लेकर आपके निशाने पर खट्टर सरकार। सुशील गुप्ता बोले, आम जनता का पुलिस प्रशासन से उठा भरोसा। जी हां, हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि क्या हरियाणा प्रदेश में कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वयं कहते हैं कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। हिसार में एक ठेकेदार को बुरी तरह पीटा गया। कुछ दिन पहले पानीपत में महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। सरकार के मंत्री पर भी यौन शोषण का मुकदमा चल रहा है। आम जनता का पुलिस प्रशासन से उठा भरोसा। जी हां, डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आगे लिखा कि जिस सरकार के मंत्री स्वयं महिला और यौन शोषण अपराध में लिप्त हो, उस प्रदेश में महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती है। व्यापारी वर्ग को निरंतर अपराधियों द्वारा धमकाया जा रहा है, फिरौती मांगी जा रही है। कल रेवाड़ी में एक होटल व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ है और बदमाशों ने 1.5 लाख की फिरौती मांगी है। व्यापारियों में डर का माहौल है। सभी व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आम जनता पुलिस का प्रशासन पर से भरोसा उठा जा रहा है। हरियाणा सरकार को अपराध कम करने के लिए सबसे पहले यौन शोषण के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए और सबके लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना चाहिए। बेटी बचाओ तभी तो बेटी पढ़ाओ, खट्टर साहब। जी हां, वही आपको बता दें कि 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग धाड़ा ने भी खट्टर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बताने के बाद अब महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी नंबर 1 बनाने पर तुली है। बेटी बचाओगे तभी तो बेटी पढ़ा पाओगे, खट्टर साहब। वही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा बेरोजगारी की तरह क्राइम में भी नंबर 1 होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिमों को रोजगार में आरक्षण देने के लिए डीसीएम अजित पवार ने कही ये बड़ी बात। जी हां, इन दिनों महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी चर्चा छिड़ गई है। वर्तमान में मुस्लिम समुदाय को रोजगार में आरक्षण दिलाने को लेकर अजित पवार का एक बयान सामने आया है, जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी एनसीपी अजित पवार कहते हैं, पहले जब आरक्षण दिया गया था, अदालत ने शिक्षा में आरक्षण की अनुमति दी थी, लेकिन रोजगार के में नहीं। ये सरकार है 3 पार्टियों की है, इसलिए मैं इस मुद्दे को सीएम और डिप्टी सीएम के सामने रखूंगा और हम इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।